श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने प्रश्न किया है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। तो गुरु कहते हैं कि भरोसा किस पर करोगे, ये समझाने के लिए संत महात्मा लोग उनको राय देते हैं अपने शिष्यों को। हमारे गुरु भी बताते हैं कि तुम्हारी सूझ वाली आंख होनी चाहिए और समझ बूझ के देखो, क्योंकि बिना भरोसा किए भी काम नहीं चलता। संसार में बिना भरोसा किए भी काम नहीं चलता। एक पिता अगर अपने संतान पर भरोसा ना करे तो कैसे उसकी परवरिश करे। एक माँ अपने बच्चे पर संतान भरोसा ना करे तो कैसे उसको दूध पिलाए, खिलाए पिलाए सब काम करे। भरोसा करना ही पड़ता है। लेकिन सबसे भरोसा इंसान को, सबसे बड़ा भरोसा इंसान को भगवान का रखना चाहिए। वही हमारा भरोसे करने लायक है, जो पहले भी था, आज भी है और सदा वो हमारे साथ में है। तो इसलिए जब हमारे अंदर विवेक हमारे अंदर जब पैदा होता है, विवेक में बोध शक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है। बोध कैसे होता है? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। चाहे जड़ बुद्धि हो, लेकिन जब अभ्यास करता है, बार बार किसी को देखता है, सुनता है, समझता है, तो उसको समझ में आने लगता है। कैसे? जैसे गुरु ने एक शिष्य को बताया। शिष्य ने पूछा उनसे कि गुरु, हम बहुत धोखा खा चुके हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, और हम जिस पर भरोसा करते वहां से हमको धोखा ही मिलता है। तो गुरु ने कहा, ठीक, हम तुमको अनुभव की बात बताते हैं। उन्होंने क्या किया, 3 गुड्डे कागज पे बनाकर उनको दिए। तीनों गुड्डे एक जैसे थे। कहा, इनमें से पहचानो कि ये कौन कौन गुड्डे हैं, इनमें क्या क्या कमियां हैं और किसमें किसके क्या गुण हैं। तीनों गुड्डे एक जैसे ही लग रहे थे। बहुत ध्यान से वो देखे जा रहा था। शिष्य उनका बहुत देर देखने के बाद में उसकी समझ में आया कि एक गुड्डे के दोनों कानों में छेद था। एक गुड्डा जो था उसके एक कान में छेद भी था और मुंह भी था, मुंह में भी छेद था। और एक जो था उसके सिर्फ एक ही कान में सुराख था, छेद था। मतलब तीनों गुड्डों को वो देखने के बाद, समझने के बाद में, तो गुरु से कहा, गुरु ये इसमें कमी है, ऐसे ऐसे ये गुड्डे हैं। तो गुरु ने कहा, जिसके दोनों कानों में छेद हैं उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, एक कान से सुनेगा और एक से वो तुरंत ही निकाल देगा। अब इन ऐसे लोगों को पहचानोगे कैसे? वो तो उनके अंदर की बात रहती है, तुम कैसे पहचान पाओगे? तो उसके लिए बताया कि वो तुम्हारी कोई भी बात को गंभीरता से नहीं सुनेगा। तुम कहते रहोगे, वो उत्तर दे दे के तुमको कुछ ना कुछ अपनी मनमानी समझ दे दे के तुमको टालता रहेगा, कुछ ना कुछ बता देगा, तुम्हारी पूरी बात सुनेगा भी नहीं, गंभीरता से लेगा भी नहीं, अब उसमें जौन है कोई विचार भी नहीं करेगा। तो ऐसे आदमी को बताने से कोई फायदा नहीं है। और बताया कि जो दूसरा था उसको दिखाया तो कहा उसके एक कान में छेद था और उसके मुंह में भी छेद था। तो कहा कि उसको भी अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक कान से सुनेगा जरूर, लेकिन रख नहीं पाएगा, तुरंत ही मुंह से निकाल के फेंक देगा। अब इसकी पहचान कैसे करोगे? कहते जब वो अपने घर की बात नहीं रख पाता, छिपा करके वो लोगों में बातें करता रहता, तो तुम्हारी कैसे बात को रखेगा, तुम्हारी कैसे आदर करेगा? वो अपने को ही नहीं समझ पाया अभी तक उसके अंदर अपनी खुद की जानकारी नहीं हुई, खुद की अपनी समझ नहीं हुई है, गंभीरता से वो गया नहीं, समझा नहीं। और फिर ऐसे लोग कौन होते हैं? चापलूस टाइप के। वो हमेशा इधर से कुछ सुन लिया और उसी में से सीख से बांस करके बढ़ा चढ़ा करके बताते। तो उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, उनसे हमको अचके बचके रहना चाहिए। और बताया तीसरा जो होता है तो उसके सिर्फ एक कान में ही सुना। तो कहा उनको अपना मित्र समझ सकते हो, उन पर भरोसा भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बात को सुनेगा और गंभीरता से हृदय में रखेगा, और उसके बाद उस पर विचार करके, सोच करके, तुम्हारे लिए निर्णय करके वो बताएगा तुमको, या भगवान से उसी ही विनती करेगा, आवाहन करेगा भगवान का। जैसे हमारे गुरु देखो, मौन ही तो सौन ही बताते हैं। कितना मौनता में गुरु हमारे रहते, सब बक बक करते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा मौन में रहते हैं। और फिर उसके बाद में
सब अपनी अपनी जब बता देते, कान से सुनते सुनते फिर आवाहन करते हैं बैठ करके शांति से। जैसे जैसे शिष्य सुन के हैं, जैसे जैसे लोग उनको चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, जैसे भी बताते हैं, अब फिर वो आवाहन अपना करते भगवान के पास बैठकर, जिससे हमारे अंदर मति सुधरती है, विवेक की जागृति होती है और समझ बढ़ती है। और जैसे ही समझ बढ़ती है वैसे हमारे सारे समस्याओं का हल हो जाता है। यही बता रहे कि भरोसा कर तू, और उस भजन में देखो बताते हैं गुरु कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। जिनको भरोसा भगवान पर है उनको कभी कोई चिंता करनी नहीं पड़ती। चिंता मतलब क्या, संसार में व्यवहार के लिए हमको शरीर मिला है, तो जो चिंताएं होती हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन ठहरती नहीं है चिंताएं कि इंसान उसी में घुल के बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, रोना धोना करे, इधर उधर भागता फिरे। नहीं, उसकी चिंता अगर कितनी होती है भगवान तक रहती है। अब भगवान तरह तरह के चमत्कार करके उसके भरोसे को बढ़ाते रहते हैं। अगर जिंदगी में चमत्कार ना हो, भगवान हमारा भरोसा अगर तोड़ता रहे, तो क्या हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। वो हमारे भरोसे को बढ़ाता रहता है, दिन प्रतिदिन भरोसे को हमको बढ़ाता रहता है। कल हम कैसे थे, आज हम कैसे हो गए। कल हमारी बुद्धि कैसी थी, आज बुद्धि कैसी है। पहले हमारी कैसी दुनिया के लिए सोच थी, आज हमको कैसी सोच है मेरे पास में। सत्संग भजन में क्या हमारी लगन थी, आज कितनी लगन है। तो ये सब कैसे भगवान हमारे भरोसे को बढ़ाता जा रहा ना। श्रद्धावान ज्ञानम लाभते, जिसको श्रद्धा होती है, भगवान पर भरोसा होता है, तो भगवान उसके भरोसे को तोड़ता नहीं। संसार में लोग तो ऐसे बन गए हैं कि ऐसा बताते हैं कि भगवान पर भरोसा करते हैं तो जो मर्जी हो वो करने लगे। नहीं, भरोसा का मतलब क्या है कि अपना विवेक से शांति से बैठो, धीरज धरे तो उतरे पारा। तो जब विवेक बोध हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हमको कुछ भी करना, जानना, पाना बाकी नहीं रहता। मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। भगवान कहते जो मनुष्य जो होता है, जैसे ही भगवान को ऐसे जान लेता है, समझ लेता है, तो वो इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि भगवान सब करने वाला। और तो संत तो ऐसे ऐसे हुए हैं, इनको अगर संसार में कुछ नुकसान होता हुआ भी दिखाई देता है, फिर भी वो उसका जो है अनादर नहीं करते। क्यों? भगवान हमें नहीं पता है, लेकिन भगवान जानते हैं इसमें क्या भलाई है। देखो, वो गुरु के साथ जा रहा था शिष्य, और रास्ते में गुरु ने देखा एक तोते को, उसको देख करके गुरु मुस्का के आगे बढ़ गए। शिष्य बड़ा ज्ञानी था, कहते नहीं भाग्यवान ही समझे गुरु के इशारे। शिष्य बड़ा ज्ञानी था, उसने कहा लगता हमारे गुरु को ये तोता पसंद आ गया है। तो भाई जब गुरु के पहुंच गए, उसके बाद जब अपने घर आने लगा तो रास्ते में फिर दुकान पड़ी, तो उससे पूछा भैया ये तोता कितने का है। मन में उसके आया कि ये ले जाकर अपने गुरु को कल हम भेज देंगे। गुरु को पसंद आ गया था, लेकिन लिया नहीं, हम देंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे। तो उसने पूछा, तो उसने कहा इसकी क्या कीमत है। उसने कहा तुम्हारी माँ और बहन की कीमत। बड़ा गंदा उसको लगा, बड़ा कहा कि ये तो गाली हो गई, ऐसे इसने क्यों कहा। मन में सोचते सोचते अपने घर में गया, खाना पीना सही से नहीं खाया और लेट गया। माँ ने पूछा कि माँ थी उसकी और बहन थी, बस और कोई था ही नहीं। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, तुम बड़ा उदास हो, बड़े परेशान हो। तो उसने अपनी सारी बात बताई कि कैसे कैसे ऐसे ऐसे सब बात हुई। तो उनकी जो माँ थी तो वो कहने लगी इसमें क्या परेशान होते हो, माँ बहन की अगर कीमत बताई है तो हम लोग चलेंगे, और तो अपने गुरु को तोता देना, तुम अगर खुश करना चाहते हो, गुरु को देना चाहते हो। तो बेटे ने कहा आप तो हमारी माँ है तो कोई बात नहीं, बूढ़ी है, लेकिन बहन तो पराया धन है, इसको हम कैसे दे सकते हैं, इसकी तो शादी करनी है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन माँ ने कहा नहीं बेटे, उस भरोसा भगवान पे करो। अगर उसने ऐसी बात कहवाई है, ऐसे लोगों से मिलवाया है, ये सब शब्द आए हैं, तो तुम उस पर भरोसा रखो, इसमें भी कुछ ना कुछ भगवान की मर्जी होगी और कुछ ना कुछ राज होगा। माँ ने समझाया, बेटा अपनी बहन को माँ को लेकर के तोते वाली दुकान पर गया और दोनों को वहां बिठा करके तोता लेकर के गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने देखा जब तोता लेकर के वो आ रहे थे, जब पहुंचा जा करके कहा गुरु देखो आपको वो तोता बड़ा अच्छा लग रहा था, उसी को हम ले आए।
देखा वहां जब पहुंचे तो देखा गुरु के पास ही उसकी जौन है एक तरफ बहन बैठी हुई थी और एक तरफ माँ बैठी हुई थी। वो धीरे धीरे अपने गुरु को हवा कर रहे थे पंखे से। वो देखकर गुरु के चरण में गिर गया, कहा गुरु आप बड़े कृपालु हो, आप किसी का भी बिगड़ने नहीं देते हो। हमारा जरा सा भी मन डोला था आपको कुछ देने को, सब कुछ तो आपका ही है, लेकिन आपने वो पूरा भी कर दिया। अब कैसे हमारी सब तरीके से रक्षा करते हो। ऐसे ही भगवान की कृपा की न होती भगवान जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इतनी भीड़, इतना तांता लगा रहता है गुरु के द्वारे पर, मंदिरों में। अगर भगवान ऐसे कृपा ना करे, ऐसे सबका भरोसा तोड़ दे, तो कोई कहाँ तक जाएगा। हम लोग संसार पे भरोसा करते हैं। संसार के बन के देख लिया, भगवान का बन के देख जरा। जो भगवान के बन गए वो जाकर के भी नहीं गए। आज संसार में विद्यमान है हमारे दादा भगवान, हमारे गीता भगवान, हमारे गुरु तो साक्षात मूर्ति अभी देह में ही है। तो जिसने भरोसा कर लिया तो भगवान ने उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ा। हाँ, अपने अनुकूल भगवान को अगर नौकर बनाकर रखना चाहते हैं तो भगवान ने कहा हम इतने गए गुजरे भी नहीं है कि तुम्हारे घर के हम जो है नौकर बन जाए। जैसे एक जो था वो ब्रह्मा जी की, उसने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी भाई प्रसन्न हो गए, कहा कि वरदान मांग लो। तो उसने मांगा वरदान में कि जौन है हम जब तुम्हें बुलाएं तब आकर के तुम हमारा काम करना। तो भाई ब्रह्मा जी ने कहा वो मस्त, वो विचारते थे नहीं, वरदान देके चले जाते। जब भी उसको कोई भी काम पड़ता, खाना बनाना है तो कहे आप ब्रह्मा जी को आह्वान करता कि ब्रह्मा जी आए और उनका खाना बनाए, चौका बर्तन करके खिला करके तब जाए। जरा सा उनको सोना हो, पैरों में अगर दर्द हो रहा तो उनके पैर दबाएं, उनको सुलाएं तब जाएं ब्रह्मा जी। ऐसे दिन भर उनकी चाकरी में ब्रह्मा जी लगे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा परेशान हो गए। ब्रह्मा जी कहते थे हम बड़ा परेशान हो गए, ना सृष्टि बन रच पा रहे ना कुछ, अब कैसा हमने वरदान दे दिया और कितना हमको परेशानी होगी, हर समय इसी में हम लगे रहते हैं। तो भाई भगवान के पास पहुंचे। भगवान तो करुणा के सागर हैं, उनको सोचने में देर नहीं लगी। उन्होंने कहा ठीक है, पहले तो तुम अपना वरदान दे देते हो, अब बाद में आकर के यहाँ पर हमको परेशान कर दो। कहा नहीं, हमारा कैसे भी इससे पीछा छुड़ा दो हैं। अब वो 3 चीजें मांगता था कि कोई भी कार्य होता तो कहता खाना बना दो, हमें खिला दो, बर्तन धुल दो। 3 बातें हमेशा मांगता था। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। जरा सा जुकाम उसको होता तब भी कहता मेरे जुकाम हो गया, मेरे नाक में तेल डाल दो, मेरे सर में तेल ठोक दो, मेरे जो है जुकाम ठीक हो जाए। ऐसे करके हर बात में 3 बातें वो अपनी पूर्ण कराता था। बुला के ब्रह्मा जी को बुलाया। भगवान ने तुरंत उनकी बुद्धि में सरस्वती बैठा दिया। उसने कहने लगे हमें भक्ति, शांति और मुक्ति दे दो। ब्रह्मा जी तीनों चीज दे करके चले गए। जब भक्ति हो गई तो भगवान की भक्ति में वो हमेशा ही मस्त रहता था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। और शांति हो गई तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसको। अमुक्ति माने सारे झंझटों से वो छूट गया था। उसकी पहले उसको पता नहीं था कि हमें क्या मांगना चाहिए, लेकिन अगर वो ब्रह्मा जी का संग करता रहा, बार बार उधर रमा रहा, जुड़ा रहा, तो उसको भगवान ने ये सब चीजें गिफ्ट दी। तो ऐसे ही बता रहे कि हर बात का भगवान ने कहा हर बात का जो है तुम सोच सकते हो, विचार सकते हो कि क्या हमें करना चाहिए, क्या भगवान से ये सब काम करवाने चाहिए। अगर भगवान की हमको सच्ची प्रीति है, सच में अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, तो भगवान पे भरोसा करें और रातों दिन भगवान का सिमरन और भजन करें। उनको तो कृपा करने की आदत ही है। संत महात्मा जितने हुए हैं रातों दिन भगवान का आह्वान करते रहे, भगवान की स्तुति करते रहे, भगवान की महिमा का गुणगान करते रहे, तो क्या उनका उद्धार और कल्याण नहीं किया। कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति हुई, लोगों ने घर से निकाल दिया संतों को, लोगों ने उनको दुराचारी बता दिया, चोर बता दिया, लफंगा बता दिया, जब बताया कायर बता दिया, तरह तरह के नाम दे दिए। लेकिन जब वो सब मिल करके जब भगवान से एक हो गए तो संसार उनका गुणगान गाता है। कहते तुलसीदास जी देखो कितनी महिमा उनकी गाई जाती, उनकी रामायण ने कितनों का उद्धार किया, कितनों को शांति दी। और वही तुलसीदास को इतना सताया जाता था, उनकी पोथी उठा करके जमुना में सब लोग फेंक देते थे, सरजू में। वही सरजू बहती थी अयोध्या के पास, लिखते थे वो बैठ करके सरजू के पास में, वही उठा के सब फेंक देते थे। कहते थे बड़ा ये बवाली है, पता नहीं ये क्या करता रहता।
एक बार सब लोगों ने बहुत ही परेशान कर लिया, पूरी रामायण की तैयार हो गई थी और उसको उठाकर जब फेंक दिया तो सब लोगों ने कहा कहाँ भरोसा करो, ये भगवान की लिखनी है, भगवान का ही लिखवाने वाला, भगवान की कृपा से हो रहा, भगवान ही चाहता है। तो सब लोगों ने कहा अगर भगवान चाहता तो तुम्हारी रामायण बाहर निकल आए अपने आप, अब भीगी ना हो तब हम मान लेंगे। उन्होंने भगवान का भरोसा करके उनको स्मरण किया, ध्यान किया, और भगवान ने लहरों में ला करके उनकी रामायण बाहर कर दी और देखा तो उसके एक पन्ना भी गीला नहीं था, क्योंकि भगवान पे भरोसा था उनको। हम लोग मेहनत तो कुछ नहीं करते हैं, बस चाहिए हमको सब कुछ। बिन चाकर के नान का मुझे अपने जैसा लेव बनाए। बिना मेहनत के हम सब कुछ पाना चाहते हैं तो गुरु से कितने सारे कहते हैं गुरु हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। गुरु कहते किसने तुम्हें रोका, तुम अपने विचार तो ऐसे बनाओ, ऐसा भाव तो बनाओ, अपने कल्याण के लिए सोचो तो तुम ऐसा अपना कदम तो उठाओ। तुम तो पहले ही कदम उठते भी नहीं है, उसके पहले पीछे हटा लेते हो, कार्य को करते भी नहीं है, पहले ही विचार लेते इसमें से हमें फायदा क्या होगा। इसलिए भगवान ने कहा भरोसा करना है तो भगवान पे करो। इंसान क्या भरोसा करोगे, वो खुद ही गुरु कहते दूसरे के अधीन है। हर एक इंसान किसी न किसी के अधीन अपने को बना रखा है, और जो अगर संसार में अधीन नहीं दिखाई पड़ते तो भी गुरु कहते अपने मन के अधीन है, अपनी इंद्रियों के अधीन है। तुम स्वयं को पहचान करके भगवान के अधीन हो जाओ। भरोसा सिर्फ एक भगवान का करना चाहिए, और हमें लगता है संसार में और किसी से नहीं, गुरु के ज्ञान से अपनी मेहनत पर, अपने संकल्प पर, अपने विचार पर, अपने भाग्य पर, अपने ही गुरु पर और अपने परमपिता परमात्मा पर हमें भरोसा करना ही चाहिए, तभी मेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। संसार वाले तो थोड़ा सा भरोसा तुम्हें दिखाएंगे, उसके बाद जब उनका मतलब निकल जाएगा तो तुमको पहचानते नहीं, तुम अति दुख पाओगे, रो रो के मरोगे, लेकिन कोई तुमसे पूछेगा नहीं कि तुम्हारी क्या हालत है। जो तुमको देखकर रोज आहे भरते हैं कि भैया तुम्हारे अलावा कोई मेरा मित्र नहीं है, तुम मेरे बहुत बड़े दोस्त हो, तुम तो भगवान का रूप हो, तुम्हारे बराबर कोई नहीं है, वही तुम्हारा हाल नहीं पूछेंगे और सरे आम सभा में तुमको जलील करेंगे। पता नहीं बर्दाश्त हो कि न हो, पता नहीं ऐसा कार्य आगे तुम कर पाओ कि नहीं। भगवान पर भरोसा करो, उस पर ही भरोसा करके उसी को सब कुछ मानो, उसी को सब कुछ मान लो, उसी की शरणागति ले लो और सब कुछ सौंप करके बढ़िया भगवान का हो करके बैठो। भगवान जैसे भी हमारा सब तरीके से कल्याण ही करेगा, क्योंकि भगवान की आदत ही ऐसी है, जो शरण में आ गया तो ठुकराया नहीं करते। भगवान अपने गले लगाने को तैयार है, बस हमको उठ करके उसकी तरफ बढ़ना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।